हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वचन नंबर। आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं और देखते हैं वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की गाना गा रही है, लड़के खेल रहे हैं। उपर्युक्त चित्रों से हमें संख्या का बोध हो रहा है। पहले चित्र में लड़की गाना गा रही है, लड़की शब्द से हमें एक होने का पता चल रहा है। दूसरे चित्र में लड़के खेल रहे हैं, लड़के शब्द से हमें एक से अधिक होने का पता चल रहा है। अतः व्याकरण में इसी प्रकार की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। तो बच्चों, सिंपल सी चीज है कि वचन किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे बताएंगे शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है लड़की गाना गा रही है, तो लड़की मतलब एक लड़की और एक वचन। लड़के खेल रहे हैं, लड़के मतलब दो या दो से ज्यादा, तो ये किस में आएंगे? बहुवचन में। चलिए अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के दो भेद हैं, वचन, एक वचन, बहुवचन। सबसे पहले पढ़ते हैं एक वचन को। एक वचन सिंगुलर नंबर, शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घर, विद्यालय, खेल का मैदान, कुर्सी, मेज, कलम आदि। तो बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन। उदाहरण भी दिए गए हैं, घर, विद्यालय, खेल का मैदान, कुर्सी, मेज आदि। इसके बाद बच्चों अगला है बहुवचन, प्लूरल नंबर, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पंखे, कन्याएं, छात्राएं, कुर्सियां, मेजें, कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े आदि। बच्चों, अब यहाँ पर बहुवचन है, इसका मतलब है शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उन्हें हम कहेंगे बहुवचन। जैसे पंखे, कन्याएं, छात्राएं, कुर्सियां आदि। आगे देखेंगे वचन की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर। वचन की पहचान दो प्रकार के शब्दों से होती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक वचन अथवा बहुवचन का बोध होता है। जैसे चलिए बच्चों देखते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम से कैसे। एक वचन, बहुवचन, लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। देखो बच्चों, लड़की जो है ये संज्ञा शब्द है। जब ये लड़की है एक वचन में है तो लड़की, और जब ये बहुवचन में बदल गया तो लड़कियां। वह बाजार जा रही है। अब वह एक वचन के लिए वह का प्रयोग करा, सर्वनाम शब्द है, और जब बहुवचन के लिए प्रयोग करा तो वह क्या हो गया? वे बाजार जा रहे हैं। मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक शब्द संज्ञा है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं, पुस्तक से पुस्तकें हो गया। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चा संज्ञा शब्द और यहाँ पर भी संज्ञा शब्द है, एक वचन से बहुवचन हो गया। तो बच्चों, इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान होती है। चलिए नेक्स्ट है, क्रिया के रूप द्वारा भी वचन की पहचान की जाती है। क्योंकि कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन अथवा बहुवचन दोनों में एक समान रहता है, ऐसे शब्दों का वचन ज्ञात करने के लिए वाक्यों में प्रयोग की गई क्रियाओं की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे एक वचन, बहुवचन। विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। बाग में लगा फूल सुंदर है, बाग में लगे फूल सुंदर हैं। छात्र स्कूल जा रहा है, छात्र स्कूल जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों, यहाँ पर हम जो एक वचन और बहुवचन की पहचान करते क्रिया के द्वारा करते हैं। जैसे कि देखिए, विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी ऐसा इधर भी रहा उधर भी, लेकिन रहा है और रहे है से हमने पता लगाया।
मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। बाग में लगा फूल सुंदर है, बाग में लगे फूल सुंदर हैं। छात्र स्कूल जा रहा है, छात्र स्कूल जा रहे हैं। अब यहां पर विशेष क्या दिया गया है, देखिए, किसी व्यक्ति के प्रति आदर प्रकट करने के लिए शब्द के बहुवचन रूप का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। अब बच्चों यहां पर बोला गया है अगर हमें किसी व्यक्ति के प्रति आदर प्रकट करना है तो हमें एक व्यक्ति के साथ भी बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे दादाजी देखिए एक ही है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते कि दादाजी अखबार पढ़ रहा है। हमें बच्चों, वो हमसे बड़े हैं तो हमें उनके प्रति आदर प्रकट करना है, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, कुछ शब्द हमेशा एक वचन व बहुवचन में समान प्रयोग होते हैं। जैसे जल, बाल, प्राण, अभिमान, अहंकार, धन, पूंजी, हाथ, पैर आदि। बच्चों यहाँ पे बोला गया है कुछ शब्द हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होते हैं। ये वही शब्द थे। आगे आइए, भाग्य, दर्शन, आंसू, लोक, हस्ताक्षर, बाल, समाचार आदि शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जैसे लड़की ने बाल कटवा दिए, तो बच्चों ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। मैंने भगवान के दर्शन किए, मैंने शुभम के हस्ताक्षर ले लिए, ऋतु के आंसू बह रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, जनता मैच देखने के लिए एकत्रित हो गई, सोने के क्या दाम चल रहे हैं, विलायती आम प्रसिद्ध हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ नंबर। एक वचन से बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में बदलने की प्रक्रिया वचन परिवर्तन कहलाती है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम चलिए देखते हैं। यदि संज्ञा शब्द पुल्लिंग हो और उसके अंत में आ आए तो बहुवचन में आ का ए हो जाता है। जैसे देखिए बच्चों, लोटा क्या हो जाएगा, लोटे। तो यहां पर एक वचन शब्द लिखे हैं और इधर बहुवचन। चलिए शुरू करते हैं। लोटा, लोटे, दरवाजा, दरवाजे, चमचा, चमचे, बच्चा, बच्चे, रास्ता, रास्ते, पंखा, पंखे, पत्ता, पत्ते, चूहा, चूहे, बेटा, बेटे, शीशा, शीशे, लड़का, लड़के, कुत्ता, कुत्ते। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद अगला है अकारांत, उकारांत तथा ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन। शाखा, शाखाएं, शाला, शालाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, कक्षा, कक्षाएं, सेवा, सेवाएं, माता, माताएं, माला, मालाएं, कला, कलाएं, कन्या, कन्याएं, कथा, कथाएं। नेक्स्ट है बच्चों, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में आए अ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन। चाल, चालें, बात, बातें, झील, झीलें, छत, छतें, राह, राहें, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, मेज, मेजें, पुस्तक, पुस्तकें, दवात, दवातें। आगे देखिए बच्चों, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर बहुवचन रूप बनाते हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन। तिथि, बच्चों क्या बनेगा, या जुड़ेगा, तिथियां। लिपि, लिपियां। शक्ति, शक्तियां। राशि, राशियां। जाति, जातियां। रीति, रीतियां। विधि, विधियां। नीति, नीतियां। नेक्स्ट है बच्चों, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ई को या में बदलकर बहुवचन रूप बनाते हैं। जैसे बेटी, बेटियां। मछली, मछलियां। मक्खी, मक्खियां। कली, कलियां। लड़की, लड़कियां। इसके बाद बच्चों पगड़ी,
पगड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, दासी, दासियाँ, नारी, नारियाँ, विद्यार्थी, विद्यार्थियों। आगे देखियो, आगे देखेंगे बच्चों। उकारांत, उकारांत शब्दों के अंत में ए लगाकर उनका बहुवचन रूप बनाया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। धातु, धातुएं, ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, जू, जुएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं, लू, लुएं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आप देखोगे सब जगह बड़े यू की मात्रा थी। जब हम इनको बहुवचन में बदलेंगे तो ये छोटे यू की हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों, इस पाठ में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, एक वचन, बहुवचन, और कैसे हम इनकी पहचान करेंगे और कैसे हम इन्हें बहुवचन में बनाएंगे। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। चलिए, अभ्यास करें का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला है बच्चों, वचन किसे कहते हैं। तो बच्चों इसमें आप क्या बताएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हर एक क्वेश्चन का मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराऊंगी, बाकी आप खुद से करेंगे। अगला क्वेश्चन है ख, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वचन 4 प्रकार के होते हैं। गलत बच्चों, वचन तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन या बहुवचन। अगला क्वेश्चन है ग, नीचे दिए गए शब्दों के सही बहुवचन के आगे सही का निशान लगाइए। परीक्षा, तो बच्चों परीक्षा का होगा परीक्षाएं। नेक्स्ट आगे आइए, घ, कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोनिका के दोनों डैश जयपुर में हैं। दोनों बच्चे, बच्चा नहीं, दोनों बच्चे। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है ड, नीचे लिखे वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियां दूर कीजिए। कई दिनों से वह नहीं आए। अब बच्चों देखो, कई दिनों से यहाँ पर आए मतलब बहुवचन, तो वह का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या आएगा, वे। कई दिनों से वे नहीं आए। ठीक है। आगे आइए, चापे, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। चमचा, चमचे, शाला, शालाएं। इस तरीके से सभी के बताएंगे। नेक्स्ट है अगला च, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। कलियां, क्या हो जाएगा, कली। ऋतुएं, ऋतु। इस तरीके से सभी के आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक वचन शब्द। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को छांटकर उन्हें उनके शीर्षक तक पहुंचाइए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है एक वचन और बहुवचन का। तो जो शब्द एक वचन है एक वचन में लिख देंगे, जो शब्द बहुवचन है उसको बहुवचन में लिख देंगे। ठीक है। जैसे पैर, पैर कैसा शब्द है, आप बताएंगे खुद से, एक वचन है या बहुवचन। चलिए बच्चों, तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।